हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे भारत के प्रमुख घाटी वैली के बारे में समझेंगे और साथ में महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें लिया गया है और ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्लास नंबर 50 है, 50 क्लास हो चुका है ज्योग्राफी का अब तक, और ये भारतीय भूगोल में है और ये 49 क्लास आपका ख़त्म हो चुका है। इसका रिवीजन बार बार करते रहिए। चलिए देखते हैं एक करके समझ लेते हैं वैली के बारे में। इसका परिभाषा क्या हो सकता है? जब दो पहाड़ी बड़ा बड़ा रहेगा उसके बीच के जो चौड़ा रास्ता होता है उसे ही वैली कहते हैं। जैसे तो दो पहाड़ी हो गया, ठीक है, इसके बीच में जो चौड़ा रास्ता है उसे ही वैली बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक पहाड़ों के बीच समतल मैदान को घाटी कहते हैं, अथवा दो पहाड़ों के बीच चौड़ा रास्ता को घाटी कहते हैं। ठीक है, नोट में क्या लिखा हुआ है कि भूगोल में नदियों के उपजाऊ मैदान को नदी की घाटी कहते हैं। देखिए जो भी है ये वही सब क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ये तो शांत घाटी कहाँ पे है, इसे ही एग्जाम में पूछेगा। तो दक्षिण भारत में है, यह केरल राज्य के पलक्कम जिला में स्थित है। ये पाल घाट बोलते हैं, वहाँ पे पाल घाट है। तो पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है ये शांत घाटी। जुकू घाटी, ये कोहिमा जो नागालैंड है वहाँ पे स्थित जुकू घाटी, यहाँ पे स्थित है ये। स्पीति घाटी, बौद्ध धर्म के लोगों का मठ है ये, ताबो यहीं पे जगह है ये। यूथांग घाटी, ये गंगटोक के समीप सिक्किम में है ये, इसे हॉट स्प्रिंग कहते हैं। भारत का हॉट स्प्रिंग किसे कहते हैं? यूथांग घाटी को बोलते हैं ये। चलिए आगे देख लेते हैं। किन्नौर घाटी, ये हिमालय के उत्तर पूर्वी भारत भाग में तिब्बत सीमा के समीप यह स्थित है, किन्नौर घाटी है ये। चलिए देख लेते हैं कांगड़ा घाटी, प्रमुख पर्यटक स्थल धर्मशाला यहीं पर स्थित है। कांगड़ा घाटी मतलब हिमाचल प्रदेश में, समझ गए, यहीं पर चाय की खेती होती है, धर्मशाला यहीं पे है। अब देखते हैं पार्वती घाटी, देखिए कुल्लू में स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश में है। यहीं से मणिकरण जाने का मार्ग है, जहाँ गर्म जल के स्रोत यहाँ पे उपस्थित है। यहाँ जो अनुसंधान हेतु भूतापीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किया गया है। पार्वती घाटी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। मालना घाटी, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के नाम से प्रसिद्ध है ये, हिमाचल प्रदेश में। आगे देख लेते हैं सांगलो या सांगला घाटी, इसे बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमाचल प्रदेश में है। यह चारों ओर पर्वतीय चोटी से घिरा हुआ है ये। पांगी घाटी कहाँ पे? तो भोटिया एवं पंगवान जनजाति यहीं पर निवास करते हैं। पंगवानी जनजाति के नाम से इसे पांगी घाटी कहते हैं। कुल्लू घाटी, यह धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है, जिसे देवताओं की घाटी इसे बोलते हैं कुल्लू घाटी। मरखा घाटी कहाँ पे है? तो लद्दाख में स्थित है ये। चलिए कुछ और घाटी इसके बारे में और देख लेते हैं। कुछ अलग घाटी है, हिमाचल प्रदेश में सोलांग घाटी है और बास्पा घाटी, पीन घाटी, जम्बा घाटी, हम्बन घाटी, ये सब हिमाचल प्रदेश का प्रमुख जो घाटी है। ये सब के बारे में देखिए, ये सब क्वेश्चन पूछता है मिलान चिन्ह में, स्टैटिक टाइप से है, मिलान में पूछ लेता है ये। उत्तराखंड में फूलों की घाटी बोलते हैं, समझ गए। दून की घाटी दून की घाटी बोलते उत्तराखंड में, यहीं पर है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी है। लद्दाख में क्या है? सुरु घाटी और नुब्रा घाटी है ये। नुब्रा घाटी पूछा जाता है एग्जाम में, नुब्रा घाटी कहाँ पे है? तो लद्दाख में है। मेघालय में लेटलम घाटी है, मध्य प्रदेश में चंबल घाटी है, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी है, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। असम का बराक घाटी है, जम्मू कश्मीर का जो है ब्रेंग घाटी, झारखंड में पतरालू घाटी, महाराष्ट्र में और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का गोदावरी घाटी है, इसी से गोदावरी नदी बहती है ये सब आपको प्रमुख जो घाटी है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनेगा एग्जाम में। चलिए देख लेते हैं नीलांग घाटी, भारत के उत्तराखंड राज्य उत्तरकाशी जिला गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है ये, नीलांग घाटी है। चांगला कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर के राज्य में है ये। देखिए 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश मतलब वहाँ दोनों अलग हो गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, यहीं पे है। चांगला घाटी से बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में आ गया है ये। रोहतांग जो हिमाचल प्रदेश में है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है और सेला अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। देखिए ऐसा ही घाटी होता है, देखिए ऐसा ही रास्ता होता है, देखिए ऐसा ही रास्ता जाने वाला होता है। ये चौड़ा है, दो पहाड़ खड़ा है यहाँ पे, इसके बीच में रास्ता है, समझिए रास्ता है ये, जा रहा है रास्ता है ये, ठीक है। तो यही आपका घाटी से इतना ही क्वेश्चन बनता है ये। आपका 50 जो क्लास है ये ख़त्म हो चुका है ज्योग्राफी का। अब लास्ट का कार्य में हम लोग है ज्योग्राफी। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझ लेते हैं। नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नीलांग घाटी ये उत्तराखंड राज्य में है। प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल या गैप को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो ये दर्रा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सेला जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है ये, इसे पहले देख चुके। देखिए सेला यहाँ पे मैंने आपको बताया है, देखिए
यही है सेलाइया है। देखिए यहाँ पे है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनेगा, समझ गया। देखिए तो ये चांगला कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में हो गया, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, बुमडीला अरुणाचल प्रदेश में, और सेला जो हो गया अरुणाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में नहीं है ये। हरकी है उत्तराखंड में है ये। देखिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला पर स्थित नहीं है। ये थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट है, लेकिन पिपली घाट और अरावली का जो ये जगह है, अरावली पर्वत का, उसी में है ये स्थित है ये। हिमालयी दर्रा सिपकीला निम्नलिखित में से किस में से अवस्थित है। ये सतलज घाटी में स्थित है ये हिमालयी दर्रा है, यहीं पे है। मालना घाटी कहाँ पे है, तो मालना घाटी पढ़ चुके हैं, ये हिमाचल प्रदेश राज्य में है मालना घाटी। चलिए आगे देख लेते हैं। जुकू घाटी स्थित है कहाँ पे है, तो नागालैंड राज्य में स्थित है। बराक घाटी स्थित है कहाँ पे, तो असम में स्थित है ये। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है, तो जोजिला रास्ता से आप जा सकते हैं, जोजिला दर्रा से ये आप जा सकते हैं लेह, समझ गए। तो आपका वैली का क्वेश्चन खत्म हो चुका है। देखिए कुछ और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है। मैंने आपको बोला है पिपली घाट दर्रा कहाँ पे है, तो ये अरावली का पार्ट है ये। चलिए, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, ये केरल राज्य में है ये, नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है ये, और पश्चिमी घाट का ये पर्वत है नीलगिरी पहाड़ी। देखिए पाल घाट निम्नलिखित में से किस के मध्य स्थित है, तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। कार्डेमम पहाड़ी है सिर्फ, यहाँ पर इलायची की खेती होता है, समझ गया। चलिए तो इसको बार बार रिविजन कीजिए। आपका घाटी भी खत्म हो चुका है, 50 क्लास के खत्म हो चुका है ये 50 क्लास। इसको रिवीजन करते रहिए, आपका ज्योग्राफी पूरी तरह खत्म होने वाला है।